नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल के अंतर्गत एमपी का इतिहास। इसके पहले वीडियो में हमने गुप्त काल शुरू कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। वो टॉपिक हैं एमपी में गुप्तकालीन शासक और गुप्तकालीन नगर, और साथ में हमने अभिलेख भी पढ़े थे। 5 अभिलेख के नाम हमने लिखे थे, लेकिन उनको विस्तार से हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुप्तकालीन अभिलेख और साथ में गुप्तकालीन मंदिर। एमपी में गुप्तकालीन मंदिर टॉपिक दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हो सके तो उनके आप नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन अभिलेख। 5 अभिलेख हैं और 5 मंदिर हैं। 5 कौन कौन से अभिलेख हैं? मंदसौर का अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमेन अभिलेख, सूपिया अभिलेख और ऐरण अभिलेख। और मंदिर हैं आपके नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ऐरण का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर। तो 5 और 5 टॉपिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख के बारे में, गुप्तकालीन अभिलेख। ठीक, तो पहला आपका अभिलेख है मंदसौर का अभिलेख। इसके बारे में 2 फैक्ट हैं। मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसमें जो सूर्य मंदिर के बारे में कहा गया है, क्वेश्चन आता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो आंसर होगा मंदसौर अभिलेख। साथ में विक्रम तिथि भी उल्लेखित है। विक्रम तिथि और सूर्य मंदिर का निर्माण के संबंध में जानकारी आपको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है सांची अभिलेख। तो सांची अभिलेख कहाँ पर? गुप्त संवत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सांची अभिलेख से गुप्त संवत के बारे में जानकारी प्राप्ति होती है, जो कि है 131 से 450 ईस्वी। ठीक है, तो सांची अभिलेख के बारे में सिर्फ एक फैक्ट है, यहाँ से हमें गुप्त संवत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है 131 से 450 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमेन अभिलेख ये कहाँ पर है? ये अशोकनगर जिले में है। अब अशोकनगर कहाँ पर आता है आपको देखना है एमपी के मैप में। कुमारगुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, या कुमारगुप्त के शासन के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो आंसर होगा तुमेन अभिलेख। ठीक है, और इसमें देखिए राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। शरतकालीन सूर्य की भांति किसे बताया गया है, राजा को किस अभिलेख में इसका वर्णन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साम्राज्य की बागडोर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के हाथों में चली गई थी। इस अभिलेख के अनुसार साम्राज्य की बागडोर कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के हाथों में चली गई थी। तो 4 फैक्ट आपने पढ़े हैं कि भाई कहाँ पर है और किसके शासन की जानकारी प्राप्त होती है, शरतकालीन सूर्य की भांति किसे कहा गया है, और साम्राज्य की बागडोर किसके हाथों से किसके हाथों में गई है। ये आपको 4 से 5 फैक्ट यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब अगला है आपका सूपिया अभिलेख। अब देखिए इसमें 3 फैक्ट आपको मिलते हैं। कौन कौन से 3 फैक्ट हैं? पहला है कि रीवा जिला में है, ये रीवा जिला के अंतर्गत सूपिया नामक स्थान पर ये आता है, पहला फैक्ट। दूसरा है इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। क्या बोला गया है? घटोत्कच वंश। ठीक, तीसरा फैक्ट है गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभिलेख है वो है ऐरण अभिलेख। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी है हूणों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हूण कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके बारे में क्या फैक्ट है, इसको हम कल पढ़ेंगे, जो आपका अगला वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो हूणों की जानकारी, उसके साथ में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो सती प्रथा के साक्ष्य आपको किस अभिलेख से मिलते हैं और हूणों के संबंध में जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, चलिए सबसे पहला मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। अब देखिए कहाँ पर आता है, ये पन्ना में आता है। पन्ना में कहाँ पर आता है? गुन्नौरगंज के समीप। ठीक है, चलिए अब पार्वती मंदिर। अब देखिए ये पार्वती मंदिर है, तो इसे पार्वती मंदिर किसने कहा, ये किसके अनुसार पार्वती मंदिर है, तो जनरल कनिंघम के अनुसार ये पार्वती मंदिर है, जनरल कनिंघम के अनुसार। ठीक है, अच्छा फैक्ट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। ऐरण का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? ये सागर के अंतर्गत ऐरण में है स्थित है और ये गुप्त काल में निर्मित हुआ है।
ये गुप्त काल में निर्मित है, एरन में, सागर में स्थित है। अब देखिए, वर्तमान में ये ध्वस्त हो चुका है, वर्तमान में ये नहीं है, ध्वस्त हो चुका है। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए और ये कब इसका निर्माण हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। अगला है भूमरा का शिव मंदिर। तो ये कहाँ पर है? ये सतना जिला के अंतर्गत भूमरा नामक स्थान पर है। ये कहाँ पर है? भूमरा, जो कि सतना जिला में आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये पाषाण द्वारा निर्मित है, पाषाण द्वारा निर्मित है ये, और एक मुखी शिवलिंग मंदिर है ये। कौन सा है? एक मुखी शिवलिंग मंदिर है ये। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि इसमें किस प्रकार की शिवलिंग का निर्माण किया गया है। तो एक मुखी शिवलिंग का इसमें निर्माण या इसकी स्थापना की गई है। चलिए, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर के समीप तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। इसकी लोकेशन क्या है? जबलपुर के समीप तिगवा। अब इसमें इसका जो मंदिर है, तो मंदिर के स्तंभों के ऊपर कलश और कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां लगाई गई है। ठीक है, स्तंभ के ऊपर कलश और कलश के ऊपर सिंह मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे है पिपरिया का विष्णु मंदिर। तो कहाँ पर है? ये सतना में है। सतना जिला में उचेहरा के पास, सतना जिला के अंतर्गत उचेहरा के पास पिपरिया नामक स्थान पर यह स्थित है। और इसकी जो खोज है, इसकी खोज की थी केडी वाजपेयी ने 1868 में, 1868 में। तो इस प्रकार से आज हमने गुप्त काल को पढ़ा है। और इसके बाद आपको टॉपिक बचता है हूण आक्रमण, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो वीडियो है कल या परसों में आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।